आखिरकार नेपाल के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। 2 दिनों से लगातार नेपाल के अंदर हिंसक प्रदर्शन हो रहे थे और सुबह सुबह खबर निकल करके सामने आई जब गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया और गृह मंत्री के बाद में कृषि मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री लगातार ताबड़तोड़ एक एक करके सांसदों के इस्तीफे सामने आने लगे। करीब 20 से 25 सांसदों के इस्तीफे हो चुके हैं और अब खबर है कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली नेपाल के अंदर उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। प्रदर्शनकारियों ने संसद के अंदर आग लगा दी है, संसद भवन में आग लगा दी गई, राष्ट्रपति भवन में घुस गए, प्रधानमंत्री आवास में घुस गए और प्रधानमंत्री आवास के ऊपर इस वक्त में हेलीकॉप्टर मंडरा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली वो दुबई भाग सकते हैं, यह भी खबर है। तो नेपाल से इस वक्त में तस्वीरें आप देखिए, नेपाल में बहुत भयानक तरीके के हालात नजर आ रहे हैं और जबरदस्त तरीके से आगजनी, तोड़फोड़, आक्रोश, 2 दर्जन के करीब लोगों की मौत हो चुकी है और नेपाल में हालात बद से बदतर हैं, हालात बेकाबू हैं। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बताती हैं। जिस तरीके के हालात नेपाल में बने हुए हैं वाकई सिहरन पैदा करते हैं कि आखिरकार नेपाल जैसा देश, एक शांति प्रिय देश, भारत के साथ में बहुत अच्छे संबंध, मैत्री संबंध, लेकिन आज देखिए कि नेपाल कैसे धू धू कर करके जल रहा है। नेपाल की राजधानी काठमांडू के अंदर किस तरह के हालात यहां पर पैदा हो गए हैं और नेपाल के प्रधानमंत्री को आखिरकार इस्तीफा देना पड़ा है। ये सबसे बड़ी खबर है। ये इस्तीफे की कॉपी आप देखिए, इस्तीफे की कॉपी वो भी सामने आ गई है। इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफा दे करके वहां पर नेपाल के प्रधानमंत्री ने अपने आप को अलग कर लिया है सरकार से, लेकिन उसके बावजूद गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। लोगों का जो आक्रोश है, युवाओं का आक्रोश है, वो लगातार भड़क रहा है, लगातार और तेज होता जा रहा है और नेपाल में सरकार पूरी तरह से बैकफुट पर है। तख्ता पलट अब नेपाल के अंदर होता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। क्या प्रधानमंत्री वाकई वो देश छोड़ करके दुबई भाग जाएंगे? ये इस वक्त में सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके के हालात वहां पर बन गए हैं, ऐसे में केपी शर्मा ओली का अब नेपाल में रहना शायद संभव नहीं होगा। खबर यह भी है कि वो 6 बजे के बाद में एक सर्वदलीय बैठक बुला रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आगजनी, तोड़फोड़ की खबरें सामने आई हैं, राष्ट्रपति भवन तक प्रदर्शनकारी घुस गए हैं, बहुत बड़ी बात है अपने आप में नेपाल में इस तरह के हालात होना। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। मैं एक एक करके आपको वहां से जो जानकारी आ रही, क्योंकि जानकारी बहुत ज्यादा है, लगातार वहां से पल पल की अपडेट निकल करके सामने आ रही है। और यह तस्वीर आप देखिए, यह तस्वीर नेपाल के अंदर इस हिंसक प्रदर्शन में एक बहुत बड़ी तस्वीर बनी है। एक जूता, खून से सना हुआ जूता, और यह कहा जा रहा है कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की तस्वीर आप देख रहे हैं और ये वहां पर जो सोशल मीडिया पर चल रही है वो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये हम लोगों ने तस्वीर नहीं बनाई है और खून में सने हुए हाथ यहां पर नेपाल के प्रधानमंत्री के दिखाए हैं कि नेपाल के प्रधानमंत्री वो पूरी तरह से वो और उनकी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। ये प्रदर्शन अब केवल इंटरनेट बंद करने तक नहीं रह गया है, क्योंकि ये तो कहा गया कि इंटरनेट बंद हो गया इसलिए युवा बड़ी संख्या में सड़कों पर आ गए, लेकिन वहां पर करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा था। करप्शन की वजह से लोगों में गुस्सा था, आक्रोश था और उसके बाद में ये ट्रिगर पॉइंट बना इंटरनेट बंद करना, लोग सड़कों पर आ गए और अब देखिए किस तरह के हालात हैं। आर्मी के कई पूर्व के जवान वो भी सड़कों पर आए हैं, वो भी खबर आपको दिखा रहा हूं। उसके बाद में ये तस्वीरें आप देखिए, फ्लाइट वहां पर अब नेपाल के अंदर काठमांडू में लैंड नहीं कर पा रही क्योंकि एयरपोर्ट को घेर लिया गया है।
खबर यह है कि लोगों में एक वहां पर इस बात को लेकर के बहुत जोर से अफवाह फैल गई है कि प्रधानमंत्री वो दुबई भाग सकते हैं, इसलिए लोगों ने एयरपोर्ट को घेर लिया है। और आप ये तस्वीरें देखिए, काठमांडू में जिन फ्लाइट्स को इस वक्त में लैंड होना था वो आसमान में चक्कर लगा रही हैं, कहीं और दूसरी जगह पर उनको शायद डाइवर्ट किया जाएगा। और ये फ्लाइट रडार 24 जो कि मॉनिटरिंग करने का काम करती है फ्लाइट्स को, उस वेबसाइट के हवाले से मैं स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूं, और इसमें यह दिख रहा है कि फ्लाइट्स नहीं उतर पा रही है। एनडीटीवी की खबर है, नेपाल में 20 सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है। तो लगातार वहां पर ताबड़तोड़ इस्तीफे हो रहे हैं, लोग इस्तीफे दे रहे हैं क्योंकि लोगों के घरों को फूका जा रहा है। सांसदों के घरों तक लोग पहुंच गए हैं और सांसद इस्तीफा देकर के अपना पीछा छुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद में एक और खबर है न्यूज़ 24 की, नेपाल के वित्त मंत्री को सड़क पर दौड़ा दौड़ा करके पीटा गया है। तो यह तस्वीर आप देखिए, नेपाल के अंदर वित्त मंत्री को क्या हालत है नेपाल में इस वक्त में, आप सोचिए। और यह केवल इंटरनेट बंद होने की वजह से नहीं है, क्योंकि नेपाल में करप्शन का एक बहुत बड़ा मुद्दा वो सरकार के सामने था। सरकार उस चीज को फेस नहीं कर पाई, सरकार अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रही थी करप्शन के मुद्दे पर, और लोगों का आक्रोश बढ़ता चला गया और वित्त मंत्री को दौड़ा दौड़ा करके सड़कों के ऊपर पीटा गया है। सोचिए आप, ये किसी समर्थक या अंधभक्त को नहीं पीटा गया है, बल्कि वित्त मंत्री को यहां पर पीटा जा रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। नेपाल के हालात को समझने के लिए एक ये तस्वीर वहां की बानगी है। इसके बाद में एनडीटीवी की एक और खबर है, नेपाल में मंत्रालय में घुसे प्रदर्शनकारी, संसद में जो है वो भीड़ ने आग लगा दी है। संसद के अंदर भीड़ आग लगा रही है, धू धू करती हुई ये तस्वीर आप देखिए। ये संसद की तस्वीर है, वहां पर संसद में आग लगी हुई है। हमारे यहां पर अगर कहीं पर कुछ भी होता है, कोई प्रोटेस्ट होता है, तो उसको लेकर के खबर बनती है। लेकिन आप सोचिए कि एक देश अगर हिल जाता है, एक देश में अगर अराजकता फैलती है, तो वहां पर उस देश में किस तरह के हालात होते हैं, ये हालात नेपाल के बयां कर रहे हैं। इसके बाद में एनडीटीवी की ही खबर है, मैं आपको बता रहा हूं, नेपाल में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास में आग लगी है, भीड़ ने आग लगाई है ये, और एयरपोर्ट को घेरने की तैयारी में इस वक्त में प्रदर्शनकारी हैं, क्योंकि लोग ये मान रहे हैं कि नेपाल के प्रधानमंत्री वो देश छोड़ करके भाग सकते हैं, इसीलिए एयरपोर्ट को पूरी तरह से घेर लिया गया है। नेपाल के स्वास्थ्य मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, कुछ देर पहले की खबर है, स्वास्थ्य मंत्री उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया था, कृषि मंत्री ने इस्तीफा दिया, 6 बड़े मंत्रालयों के मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं, प्रधानमंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। हो सकता है कि खबर जब तक आप तक पहुंचे इसके पहले कुछ और मंत्री वहां पर इस्तीफा दे चुके हों। एक और खबर है, नेपाल में प्रदर्शन में सेना के पूर्व अधिकारी वो भी शामिल हो गए। तो मसला केवल यहां पर ऐसा नहीं कि स्कूल कॉलेज के बच्चे हैं जिनके पास में दिमाग नहीं है, या फिर स्कूल कॉलेज के बच्चे जो बहक गए हैं या गुस्से में हैं, आक्रोश में हैं। आप ऐसा कह करके नेपाल के प्रदर्शन को अगर खारिज कर रहे हैं, तो ये तस्वीर आपको देखनी चाहिए। नेपाल के अंदर सेना के पूर्व के जो अधिकारी हैं वो यहां पर शामिल हो रहे हैं, और यही जो है वो अपने आप में बताता है कि इस वक्त में वहां की हालत क्या है। एक और खबर है, नेपाल के मध्य प्रदेश के सीएम ने, मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। तो कई अलग अलग जगह पर सांसद इस्तीफा दे रहे हैं, मुख्यमंत्री इस्तीफा दे रहे हैं, प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, गृह मंत्री और बाकी तमाम मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। नेपाल के पीएम आवास के बाहर आगजनी हुई है, ये न्यूज़ 24 की कुछ देर पहले की खबर है, और न्यूज़ 24 ने ही इस खबर को ब्रेकिंग के तौर पर भी दिखाया है कि स्वास्थ्य मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, दुबई निकलने की तैयारी में है पीएम ओली। तो ये अपने आप में वहां की नेपाल की जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है वो बता रही हैं कि नेपाल में इस वक्त में क्या हालत है। आप सोचिए कि किस तरीके से एक प्रदेश को बर्बाद किया गया और कैसे सरकारों ने लोगों की बात सुनने से बंद कर दिया, और उसके बाद में जो हालत है वो ये है। नेपाल में देखिए, इस वक्त में जो सरकार चल रही थी, केपी शर्मा ओली, उनकी पार्टी, उनके करीब 77-78 सांसद हैं उनके, वो हैं, और उनके साथ में नेपाल में पूर्व प्रधानमंत्री शेर देउबा, उनकी पार्टी, ये दोनों का गठबंधन करके सरकार चल रही थी, और अब दोनों जगह पर ही इस्तीफों की भगदड़ मची हुई है। हालत इस तरह से बेकाबू हुए हैं वहां पर कि दोनों जगह पर जो पार्टियां हैं वो इस्तीफा दे रही हैं, क्योंकि लोगों में पैनिक फैल गया है, नेताओं में पैनिक फैल गया है कि अब लोग सड़क पर हैं, और सड़क पर जो लोग हैं वो लगातार आपकी तरफ दौड़ रहे हैं, आपके घरों को, आपके ऑफिस को, आपकी गाड़ियों को निशाना बना रहे हैं। एक तस्वीर जरा आप ये देखिए,
ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से गाड़ी को जो है वो तोड़ा जा रहा है और ऐसी वहां पर अराजकता लगातार दिखाई दे रही है। लोग घरों को, गाड़ियों को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये अपने आप में बताता है कि नेपाल में इस वक्त में लोगों के अंदर किस तरीके का आक्रोश है। इसके बाद में एक तस्वीर आप ये देखिए, नेपाल के ऊर्जा मंत्री उनके घर पर किस तरीके से जो है वो प्रदर्शनकारी आग लगा रहे हैं और जो भी कुछ मिल रहा है उसको या तो फूंक दे रहे हैं या खराब कर दे रहे हैं, नष्ट कर दे रहे हैं। ये नेपाल की इस वक्त की तस्वीरें हैं। सबसे बड़ी बात यह है और ये समझने वाली बात है कि कुल मिलाकर के 48 घंटे पहले वहां पर जो आक्रोश था, विरोध था, वो लंबे समय से चलता हुआ आ रहा था। लोगों के अंदर गुस्सा था, लेकिन वो धीरे धीरे, धीमे धीमे चल रहा था। 48 घंटे पहले जो हालत थी और आज अभी इस वक्त में जो हालत है पूरी तरह से बदल चुकी है। और ये दुनिया के लिए एक सबक है, पूरी दुनिया के लिए, कि आपको ये नहीं सोचना है कि हम कुर्सी पर बैठे हैं, हमारे पास में पावर है, हमारे पास में चाबुक है, हमारे पास में सेना है, हमारे पास में ये है वो है, तो हम कुछ भी कर लेंगे। जनता के गुस्से को, जनता की आवाज को समझना जरूरी है और वो फटे उससे पहले उसको किसी न किसी तरीके से शांत करना, उसका समाधान निकालना बहुत जरूरी है। अराजकता किसी मसले का हल नहीं है। नेपाल में अगर कोई हमारी ये वीडियो देख रहा है तो मैं उसको बिल्कुल हाथ जोड़ करके, बिल्कुल दिल से अपील करना चाहता हूं, देश आपका है, देश किसी सरकार का नहीं होता है, देश आपका है। ये देश अगर खराब होगा, इस देश का अगर नुकसान होगा तो वो आपका नुकसान होगा। सरकार के खिलाफ आपका आक्रोश हो सकता है, आप उस आक्रोश को लगातार प्रकट कर रहे हैं और वो आक्रोश प्रकट करना वो आपका एक अधिकार है, जिम्मेदारी है कि अगर कोई सरकार तानाशाही पर उतर आए, कोई सरकार अगर निकम्मी हो जाए तो जाहिर सी बात है जनता ही उसको टाइट करती है, उसको सही रास्ते पर लेकर के आती है। लेकिन हिंसा करना, तोड़फोड़ करना, अपनी संसद को फूंक देना, और ये भारत का बड़ा एक योगदान रहा है नेपाल के अंदर संसद को बनाना और दूसरे कार्यालयों को बनाना, मंत्रालयों को बनाना, भारत का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो हमारी जो है वो चिंता होनी चाहिए। इस वक्त में देखिए आप ये खबर, नेपाल से सटे हुए जो हमारे बिहार के 7 अलग अलग इलाके हैं, वो सारी सीमाएं सील कर दी गई हैं। कंधार का जो हाईजैक हुआ था वो नेपाल के रास्ते हुआ था। तो हमारी चिंता है इस वक्त में, बतौर भारतीय नागरिक नेपाल में इस वक्त में जो कुछ हो रहा है उसको लेकर के हमें चिंतित होना चाहिए और वहां पर हालात जितनी जल्दी ठीक हो उतनी जल्दी ठीक होना चाहिए। क्योंकि नेपाल इस वक्त में कहने वाली बात नहीं है, लेकिन जिसके इशारे पर ये सब कुछ हो रहा है पूरी दुनिया इस चीज को जानती है। लेकिन अभी इस वक्त में जो हालात है, ऐसे में प्रधानमंत्री को भी बात करनी चाहिए, नरेंद्र मोदी साहब को भी बात करनी चाहिए और किसी भी तरीके से नेपाल में हालात सामान्य हो, ये भारत को भी इसको लेकर के पहल करनी चाहिए। क्योंकि हमारा पड़ोसी है, जाहिर सी बात है, और नेपाल के साथ में हमारे रिश्ते रहे हैं, कूटनीतिक लिहाज से भी नेपाल हमारे लिए जरूरी भी है। नेपाल में अगर हालात खराब होते हैं तो हमारे लिए भी टेंशन का काम है। लेकिन मैं फिर से नेपाली आवाम से, नेपाली लोगों से, नेपाली युवाओं से, उनसे जो मैं अपील कर रहा हूं और मुझे लगता है कि हर भारतीय को अपील करनी चाहिए, नेपाल में रहने वाले लोगों को अपील करनी चाहिए, हिंसा किसी भी मसले का हल नहीं है, तोड़फोड़ किसी भी मसले का हल नहीं है। आप विरोध करें, खूब करें, डट करके करें, और विरोध करने वाला आदमी कमजोर नहीं होता है, ताकतवर होता है। विरोध कमजोर आदमी कर ही नहीं सकता है। लेकिन आप हिंसक ना हो। अगर आप हिंसक होंगे तो आप अपने ही देश को, अपने ही लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस बात को जरूर आप समझिए। 2 दिन पहले जिस तरह के वहां पर हालात थे, अब पूरी तरह से वहां पर हालात बदल गए हैं। आप सोचिए कि आपके देश में कौन आएगा, कौन व्यापार करेगा, कौन इन्वेस्ट करेगा, किस तरीके से करेगा। और नेपाल के लोगों की पहले ही हालत वहां पर बहुत कोई अच्छी नहीं थी। दूसरे देशों में, दूसरे मुल्कों में रोजगार के लिए वो बेचारे लोग वहां से जाते रहे। तो ऐसे में नेपाल के अंदर इस वक्त में जो हालत है, गृह मंत्री का घर, वो इस वक्त में वहां पर लोग जो है पथराव कर रहे हैं। और ये सरकारों को भी देखना चाहिए, कोई भी किसी भी मुल्क की सरकार हो, तानाशाही करेंगे तो लोग एक हद तक बर्दाश्त करते हैं। एक हद के बाद में गुस्सा जो है वो फटता है, और फटने के बाद में वो लावा जब बह करके निकलता है तो पत्थरों को भी पिघला देता है। वो लावा सड़कों को पानी बना देता है। ये बात सरकारों को समझनी चाहिए। किसी की भी सरकार हो, अगर उसको लगता है कि नहीं, हम
कंट्रोल कर लेंगे, चीज़ें हमारे हाथ में हैं, हम प्रधानमंत्री हैं, हम राष्ट्रपति हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, सब धरा रह जाता है। और ये नेपाल की तस्वीरें आज बानगी है इस बात की। जिनको आप ये समझ रहे थे कि स्कूल कॉलेज के लड़के हैं, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, ये ट्विटर वाले लड़के हैं, या फिर ये घर के अंदर बिस्तर में पड़े पड़े केवल फ़ोन पर जो है वो फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, उन लोगों को आज ये देखना चाहिए कि नेपाल में कैसे लोग सड़कों पर आए हैं, किस तरीके से सड़कों पर आए हैं। और अभी एक हेलीकॉप्टर, एक जानकारी सामने आई है कि हेलीकॉप्टर जो है वो लगातार प्रधानमंत्री आवास के बाहर उधर सिक्योरिटी को लेकर के चक्कर काट रहा है। तो आपको इस साये में जीना पड़ रहा है। ये आप अपने आप को आईने में देखिए कि आपने क्या बना दिया है। आपको इस साये में जीना पड़ रहा है। नेपाल के पूर्व के जो राजा हैं, क्योंकि नेपाल में पहले राजशाही रही है, नेपाल के जो राजा है उन्होंने भी इस घटना की कड़ी निंदा की और कहा है कि सरकार को हिंसा नहीं करनी चाहिए थी, सरकार को फोर्स नहीं करना चाहिए था, क्योंकि गोली चली और उस गोली जिस तरीके से चलाई गई कल, और उस गोली में करीब दर्जन भर से ज्यादा लोग मारे गए। कई ऐसी तस्वीरें मैंने देखी कि सीधी गोली चली है, सीधी गोली लगी, लड़का खड़ा है, गोली लगी और लड़का धड़ाम से गिर गया। जब वो तस्वीरें लोगों के पास में जाएंगी तो जाहिर सी बात है लोगों में गुस्सा फैलेगा। और आप इस तरीके से टैकल कर रहे हैं लोगों को, जब आपकी सड़कों पर, आपकी संसद के बाहर 15-20 हजार लोग खड़े हैं, तो आप ऐसे में 10-15 लोगों को मार करके वहां से डरा करके भगाना चाह रहे हैं। जाहिर सी बात है कल ही ओली को सामने आना चाहिए था, केपी शर्मा ओली को कल ही सामने आकर के देश को संबोधित करना चाहिए था, समझाना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी, डायलॉग करना चाहिए था। कल जो है अगर वो गोली चलाने की बजाय अगर बातचीत का रास्ता खोलते, देश को संबोधित करते, तो बहुत कुछ जो है बदल सकता था। लेकिन आपकी चुप्पी, आपकी तानाशाही, वो आपकी कुर्सी को लेकर के डूब जाती है। और ये नेपाल, वहां के हालात एक बार फिर से बता रहे हैं। तो बहरहाल अभी भी नेपाल पर लगातार नजर बना करके रखने की जरूरत है, क्योंकि नेपाल में जो कुछ हो रहा है उसका संबंध कहीं ना कहीं हमसे भी है। हमारी भी चिंताएं हैं नेपाल को लेकर के, एयरपोर्ट को लेकर के हमारी चिंताएं हैं, वहां पर रह रहे लोगों को लेकर के हमारी चिंताएं हैं। हमारा कारोबार है नेपाल के साथ में, रोटी बेटी का रिश्ता है हमारा नेपाल के साथ में। ऐसे में भारत की सरकार क्या पहल करती है उस पर भी जो है वो नजर बनी हुई है। और लगातार इस बात पर भी नजर बनी हुई है कि क्या प्रधानमंत्री देश छोड़ करके भागते हैं। शेख हसीना पहले वो बांग्लादेश छोड़ करके भागी, अब नेपाल में ये हो रहा है। भारत के इर्द गिर्द जिस तरीके के हालात हैं, भारत के पड़ोसियों के, पाकिस्तान की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, वहां की तो बात ही करना जो है वो इस वक्त में बेकार हो जाएगा। लेकिन भारत के जितने पड़ोसी हैं और वहां पर इस वक्त में जिस तरह के हालात हैं, निश्चित तौर पर ये ठीक नहीं कहे जा सकते हैं। अब नेपाल में आगे क्या होता है इस बात को लेकर के इंतजार रहेगा। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।